और अपनी अध्यक्षा जी से विनम्र आग्रह करो, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। माँ भारती के आशीर्वाद से हम जल्दी चिराग बने, जहाँ पहुँचे अंधेरा। तो अंग वस्त्र और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अध्यक्षा और हमारी और पूर्ण इतिहास का ज्ञान हो, जिसे पढ़कर वो अपना सिर ऊंचा कर स्वाभिमान के साथ विश्व के सामने खड़े होकर, और जिसे पढ़कर संस्कारी और मानवीय गुणों से युक्त देशभक्त नागरिक तैयार हों। ऐसा प्रमाणिक सत्य इतिहास देश के सामने प्रकट करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर ही भारतीय इतिहास संकलन समिति की योजना, इतिहास संकलन योजना की स्थापना हुई थी। वो मौन हो जाते हैं, हमारी नींव को अपना योगदान इस कार्य में देते ही रहते हैं। अब जब इस मसले देखी तो पहली कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी और मुझे देख के इतनी प्रसन्नता हुई। और दूसरे चैप्टर में लिखा था, वो आर्यंस थे जो भारत में आर्यंस थे, उन्होंने विदेशियों के साथ मतलब शुरू से ही बहुत लड़ा झगड़ा और फिर अपने आप को बहुत स्ट्रगल, प्राकृतिक आपदाओं से लड़कर भी अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया। तो उसमें साफ साफ लिखा कि आर्यंस भारत के ही थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। 2 दिन पहले वहाँ मुंबई टेररिस्ट अटैक पे वो पूरा चैप्टर उसकी इंग्लिश की बुक में था। तो बहुत अच्छा लगा कि ये सब चीज़ें जो है जिनसे पहले जी ने। और आपका सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो भी बख्तियारपुर है। क्या आपको वहां जाकर बेचैनी नहीं होती? बिल्कुल, हमने तो एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड कर दी है कि उसको चेंज किया उस शख्स ने जिसने नालंदा को 6 महीने जलाकर हमारे संसार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, उसी नालंदा यूनिवर्सिटी में आज जाने के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है बख्तियार रेलवे स्टेशन। आज तक हम सम्मानित कर रहे हैं उन लोगों ने जिन्होंने देश का नाश किया। करता हूँ, ये स्नातक हैं, ये भी करते होंगे। कितने मेरे देशवासी उस जलन को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उस पर विलाप करते हैं और उसका कहीं ना कहीं मन में कोई प्रतिक्रिया लेते हैं। आज इस विचार से मैं शुरू होना चाहता हूँ। एक लॉर्ड मैकले भारत देश में आए, ब्रिटिशर थे। बख्तियार सिंह के बाद मुझे उनकी याद आई। कंकर कंकर चिंगारी है, जौहर हर प्रश्वास है, कण कण में सोया शहीद, यह धरती है वीरों की, यह प्रताप की अंतिम इच्छा और प्राणों की प्यास है। कंकर कंकर चिंगारी है, जौहर हर प्रश्वास है,
यह धरती है पन्ना की, धरती झाला मन्ना की, थामे ध्वजा भुजाओं की, त्यागी भामाशाहों की, त्यागी भामाशाहों की। अलबेली घुंघरू चमकाती मीरा का विश्वास है, कंकर कंकर चिंगारी है, जौहर हर प्रश्वास है। धरती पद्मिनी रानी की, धरती पद्मिनी रानी की, हाड़ा मुंड निशानी की, चूड़ावत बादल की धरती है गोरा बलिदानी की, है गोरा बलिदानी की। प्रोफेसर अनीता जी और विभिन्न विषयों के लेखक, देश और धर्म के प्रति जागरूक श्रीमान कुलभूषण जी। कुलभूषण जी से मेरा बड़ा गहरा और बहुत समय से संबंध है। ये जो प्रबोधन होते हैं, ये यदि उत्साहवर्धक हो तो समाज उत्साहित होता है। इसमें मनुष्य के मन और बुद्धि को जागृत करने वाले प्रसंग हो तो समाज भी जागृत होता है, उसका बौद्धिक विकास भी होता है। जैसे मेरा भी उत्साह बढ़ा एक पंक्ति से। कर्नल राही बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा सुनने से भी व्यक्ति इतिहास को जान जाता है। अनरिटन स्टोरी और मैं भी अपने आप में इतिहास का उसी क्रम का विद्यार्थी मानता हूं। जिस बच्चे को ये ज्ञान हो गया, राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे, बताइए वो इतिहास का विद्यार्थी हुआ। जम्मू कश्मीर इतिहास संकलन समिति द्वारा ये 1 दिवसीय गोष्ठी इतिहास के संकलन की ओर प्रेरित करेगी और इससे इतिहास के संकलन में जुड़े विद्वानों को, विदुषियों को एक नई दिशा, नया उत्साह, नया प्रोत्साहन मिलेगा। इसी विषय पर एक बड़ा बौद्धिक विस्तार, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा शासकों द्वारा किया गया समरसता का व्यवहार और उनकी अनेक योजनाएं जो उस समय लागू की गई, उन पर एक अद्भुत विशेष दृष्टिकोण से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ प्रबोधन का कार्यक्रम आज यहाँ समिति द्वारा आयोजित है। हम यहाँ भारतीय इतिहास संकलन समिति जम्मू व कश्मीर की ओर से 1 दिवसीय संगोष्ठी का यहाँ हमने आयोजन किया है, जिसका विषय है रोल ऑफ द रूलर्स ऑफ द जम्मू, their integration and their historic and socio role in the socio and historic integration। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तक जम्मू का इतिहास जो पढ़ाया गया था वो सिर्फ वही पढ़ाया गया था जो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने हमें दिखाया। लेकिन अब जब हमारे यहाँ जागृति आ गई है और बच्चे यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पर शोध कार्य कर रहे हैं, उन सब से हमें बड़ी चीज़ों का पता चल रहा है कि 1000 से लेकर महाराजा हरि सिंह तक जितने भी शासक हुए हैं, उन्होंने सिर्फ इंटेग्रेशन जो है वो पॉलिटिकल या सोशल इंटेग्रेशन नहीं थी, बल्कि रिलीजियस इंटेग्रेशन भी उसी में आता है। महाराजा रंजीत देव का टाइम देखिए तो उसमें हमको ये सब चीज़ें मिलती हैं। धन्यवाद। भारतवर्ष के इतिहास में न सिर्फ रेडर्स एंड वेडर्स आए, हमारे इतिहास की बहुत बड़ी क्षति हुई है और उस क्षतिपूर्ति की आवश्यकता वैसे तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद या स्वतंत्र होने के बाद शुरू हो जानी चाहिए थी, पर मैं देखता हूँ जैसा कि ये बहुत एक बड़ा कदम उठाया है संस्था ने इतिहास संकलन का, जिसमें हमारे देशवासियों को, बच्चों को एक स्पष्ट रूप में पता चले कि उनकी असली विरासत क्या है, उनकी जड़ें कहाँ हैं, कितनी गहन है, उनकी संस्कृति कितनी उच्च है, कितनी प्राचीन है और
कितनी ज़्यादा विकसित थी किसी युग में। इन सब चीज़ों का संकलन तभी हो पाएगा जब हम सब मिलकर प्रयास करें और अपनी सोई हुई संस्कृति को जगाने का प्रयास करें, अपने खोए हुए इतिहास को ढूंढकर निकालने का प्रयास करें और उनको कम से कम अब एक प्रयास करें कि वो नए बच्चों को सही रूप में, सही दिशा में ज्ञान हो सके।